देखिए ये 3 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में, एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक तो हट गया, वर्ड्स प्रॉब्लम वहाँ पे अब आएगा नहीं, तो इसका तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया फिर, है ना, लीनियर इक्वेशन का। तो पहला जो है ना, ये जो देख रहे हो, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, है ना। तो जैसे मुझे एक बात बताइए, 25 है, 2 डिजिट का नंबर है, 10 प्लेस पे क्या है 2, तो 2 × 10 + 5, ये नंबर्स हो गया। इसको ऐड 20 + 5 25। तो ये जो 25 2 डिजिट्स का नंबर है, इसमें डिजिट कौन कौन से, 2 और 5। ये जो 2 डिजिट्स का नंबर है, इसमें डिजिट क्या है, 2 और 5। 10 क्या है, 2 10 प्लेस पे, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया। 5 यूनिट प्लेस पे, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किया। तो 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई अर्थ नहीं रहता। अगर मान लो आपको ये लिखना था, 234 लिखना था, ये नंबर है 3 डिजिट्स का, 100 प्लेस पे 2 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो। 10 प्लेस पे 3 है तो 10 से मल्टीप्लाई करो। यूनिट प्लेस पे 4 है तो 1 से मल्टीप्लाई करो। इसको सॉल्व कीजिए तो 234 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो इस तरीके से लिखते हो 2 डिजिट का नंबर। एक अगर x है, एक y है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 10x, x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया 2 डिजिट का नंबर। 2 को किससे मल्टीप्लाई किया था, 10 से। और देखो इस तरीके से। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। अब ये थर्ड क्वेश्चन को देखो, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट्स नंबर, लेट नंबर इज 10x + y। पहले आप अच्छे से इसको पढ़ लो। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट्स नंबर इज 10। द सम ऑफ द नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 110। फाइंड द नंबर। तो पहले तो ये कह रहा है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। हमने ये लेट किया 2 डिजिट नंबर, x 10 प्लेस पे, y यूनिट प्लेस पे। तो इसको जो फर्स्ट कंडीशन दे रखा, सम ऑफ डिजिट्स, इसमें ये 2 डिजिट का नंबर, इसमें डिजिट्स कौन कौन सा हो गया, x एंड y हो गया। तो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, ये कितना दे रखा भाई, 10। पहला इक्वेशन तैयार हो गया, ठीक है। एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट 25 है मान लो, इसको रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, 52। मतलब पहले ये था 2 × 10 + 5, बाद में क्या हो जाएगा 5 × 10 + 2। जो 10 प्लेस पे था वो यूनिट प्लेस पे चला गया, जो यूनिट प्लेस पे है वो 10 प्लेस पे आ गया। इसको डिजिट को रिवर्स करके नया नंबर। तो यहाँ पे क्या दे रखा, आप ढंग से देखो जरा, द सम ऑफ द नंबर, नंबर तो हमने यही लेट किया था, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो, सेकेंड कंडीशन, ठीक है। सम, इस नंबर का ओरिजिनल नंबर आपका ये है 10x, सम ऑफ नंबर्स एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अब मैं रिवर्स कर रहा हूँ तो ये 10 प्लेस पे चला जाएगा, 10y + x। यही वो नंबर है जो डिजिट को रिवर्स करके न्यू नंबर ऑब्टेन्ड किया। नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, जो 10 प्लेस पे था यूनिट प्लेस पे, और जो यूनिट प्लेस पे था 10 प्लेस पे। इन दोनों का सम कितना दे रखा, 110 ऐसा दे रखा, ठीक है। तो 10x + x 11x एंड y + 10y 11y = 110। देख रहे हो, यहाँ से x + y क्या हो जाएगा तुम्हारा, x + y हो गया आपका 10, है ना। तो ये हो गया सेकेंड। अब मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट क्या था, x + y = 10, सेकेंड भी क्या था, x + y। तो क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन, ऐसा कोई एक पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे क्या आ गया, मेनी सॉल्यूशन, है ना, क्योंकि देख रहे हो इसका ग्राफ बनाओगे तो एक ही, दोनों तो सेम ही है। तो यहाँ से हम एक कोई यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर कुछ और अलग अलग आता ना तो आप x और y फाइंड आउट कर सकते थे। फिलहाल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे नंबर पॉसिबल हो सकते हैं। ये देखो, अब इस पे आ जाओ, सेकंड वाले क्वेश्चन पे आ जाओ।
देखो क्या दे रखा, द डिफरेंस ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, डिफरेंस अंतर दे रखा इस बार 3, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 9 लेस देन थ्राइस ऑफ ओरिजिनल नंबर, फाइंड द नंबर। लेट करो नंबर इज 10x प्लस वाई, ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहले कंडीशन के हिसाब से देखो, ये 2 डिजिट का नंबर है, इसमें डिजिट्स कौन कौन से हो गया, x एंड y, तो डिफरेंस x माइनस वाई या y माइनस एक्स, मुझे नहीं पता कि कौन सा लूँ, कौन सा बड़ा है, फिलहाल तो ये दोनों, कुछ भी हो सकता है, अभी देखता हूँ। एंड नंबर ऑब्टेन्ड, देखो क्या यूज किया हुआ है, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10y प्लस एक्स हो जाएगा, देखो आप रिवर्स करके, है ना। अच्छा एक चीज़ है यहाँ पे, मैंने जो ये आंसर क्वेश्चन तैयार किया था ना 72 लेकर 27 लेकर, तो ये 7 माइनस 2 5, इसको ठीक कर लीजिए आप लोग, ये 5 है तो ये 5 है, इसको ठीक कर लेना, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि जो नया वाला नंबर है ना, जो रिवर्स करके आया, वो पुराने वाले नंबर से 10x प्लस वाई, उसके थ्राइस 3 टाइम्स से 9 कम है। आपको क्या लगता है कौन सा नंबर बड़ा है, पुराना वाला या नया वाला? तो आप देख रहे हो ये जो है लगभग थ्राइस, पुराने वाले से थ्राइस के बराबर है। जो मैंने एक एग्जांपल लिया, मान लो 25 और 52, ये x था ये y था, अगर y बड़ा हो जाएगा जैसे कि दिख रहा, तो जो न्यू नंबर है पुराने वाले नंबर से बड़ा होगा कि नहीं होगा? लॉजिक तो यही कहता है, आप समझ जाओ ना। इसका मतलब y क्या है, ग्रेटर देन, ऑब्वियस है। अगर ऐसा है कि ये जो है पुराने वाले से तिगुना, तो इसका मतलब जो है ना y जो है ना ग्रेटर देन x है, क्योंकि y जब 10 प्लेस पे आ जाएगा तो ऑब्वियस है पुराने वाले से, देख रहे हो y जब 10 प्लेस पे आ जाएगा तो पुराने वाले से ये पूरा नंबर ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी ये ज़्यादा है, नया वाला नंबर जो रिवर्स करके आया, इसका मतलब y ज़्यादा है, थोड़ा लॉजिक तो यही कह रहा है। तो बस ये हो गया पहला इक्वेशन, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। तो 10y प्लस एक्स इक्वल टू 30x, देख रहे हो, एंड प्लस 3y माइनस 9, सबको इधर लेकर आओ, 10y 7y माइनस 29x इक्वल टू माइनस 9, ये हो गया आपका सेकेंड। एंड फर्स्ट क्या था, फर्स्ट था, चलो पहले मैं सेकेंड लिख लेता हूँ, 29x इक्वल टू माइनस 9, और फर्स्ट वो देखो y माइनस एक्स इक्वल टू 5। इसके बाद आपको पता है क्या करना होता है, इसको, ये फर्स्ट है ना, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हो और साइन चेंज करते हो, आपको पता है ना। तो 7y माइनस 7y कैंसिल, माइनस 29x प्लस 7x, तो माइनस 22x, ये हो गया आपका माइनस 9 और माइनस 35, है ना। तो यहाँ से x इक्वल टू 2 आ गया। दो इक्वेशन है, किसी में भी आप पुट कर दीजिए, किसी में भी आप पुट कर दीजिए। y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, आप 2 पुट करके देखो 7, तो देयरफॉर नंबर क्या हो गया, पहले आपको x लिखना है फिर y लिखना है, क्योंकि नंबर आपने वैसे ही x और y की जगह रख के देखो, तो 27 हो गया। अब इसको वेरीफाई कर सकते हो, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रिवर्स करके नंबर कौन सा आएगा 72। अब इसका थ्राइस करो, 27 का थ्राइस 81, उसमें 9 लेस करो 72 आ जाएगा, फुलफिल कर रहा है ना। तो इसका मतलब हमारा आंसर आ गया। तो नंबर कौन सा है 27, ठीक है भाई। अब आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखो ये हो गया पहला वाला क्वेश्चन। देखो द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट्स नंबर इज 7, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 27 मोर देन ओरिजिनल नंबर। फिर से वही करो, लेट करो नंबर क्या 10x प्लस वाई, x 10 प्लेस पे y यूनिट प्लेस पे, तो क्या कह रहा है सम ऑफ डिजिट्स x प्लस वाई, सम ऑफ डिजिट्स 7 दे रखा इक्वेशन। नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, इसको रिवर्स करोगे तो 10y प्लस एक्स, ये कहता है कि जो नया वाला नंबर है ना इस 27 मोर देन पुराने वाले नंबर से 27 ज़्यादा है। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स वाई तुम निकाल लेना, तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आंसर आएगा इस बार 25, देखना कि आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू। अब आप
इस टाइप का क्वेश्चन। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन पढ़ लो, है ना। प्राइस वाले 4 चेयर्स एंड 3 टेबल्स कॉस्ट ₹2100। 4 चेयर और 3 टेबल का दाम दे रखा। देन 5 चेयर्स एंड 2 टेबल्स का प्राइस दे रखा 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच। ऐसे वाले क्वेश्चन लेट, क्वेश्चन समझ में आ गया, देख लीजिए आप, है ना, रोक के देख लो वीडियो। लेट कॉस्ट ऑफ चेयर इक्वल टू ₹X। प्राइस एक का, इच का है ना, एंड और क्या था, टेबल इसका मैं ले लेता हूँ ₹Y। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में कितने परचेज किए इसने, 4 चेयर्स एंड 3 टेबल्स। तो 4 चेयर्स का दाम 4x, एक चेयर का दाम हमने x लेट किया हुआ है, 2 का 2x, तो 4 का 4x। टेबल 3 है 3y, और प्राइस कितना है 2100। ये हो गया तुम्हारा पहला इक्वेशन। आप देखिए ज़रा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन अब क्या करें, 5 चेयर्स एंड 2 टेबल। चेयर्स का दाम हमने x लेट किया हुआ है ना, तो 5 चेयर्स का 5x, 2 टेबल का 2y इक्वल टू कितना 1750। ये हो गया सेकेंड। फर्स्ट क्या आपका 4x प्लस 3y इक्वल टू 2100। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट। यहाँ से तुम xy निकाल लोगे, पूरा उम्मीद है भाई आप निकालोगे ना, xy निकल जाएगा, है ना। देख लो, इसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन पढ़ो लो। क्वेश्चन नंबर 2, मोहन बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। ठीक है ना। अब लास्ट में इसमें क्या है ना, सॉल्व ग्राफिकली, ग्राफ के थ्रू सॉल्व करना है, जो शुरू में आपने पढ़ा हुआ था ग्राफ के थ्रू। तो पहला वही है, लेट कर लो बैट का प्राइस, क्या लेट कर लो, बैट का प्राइस x, बॉल्स का क्या लेट कर लो, प्राइस ऑफ इच ₹Y। प्राइस का मतलब एक का, है ना। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या दे रखा, 3 बैट 3x, 6 बॉल्स इक्वल टू कितना 3900। ये हो गया फर्स्ट, ठीक है ना। अब सेकंड कंडीशन पे आ जाओ, क्या दे रखा, अनदर। सेकंड कंडीशन में यहाँ लिख दे, सेकंड कंडीशन अनदर बैट, एक ही बैट है x, 2 मोर बॉल्स 2y इक्वल टू 1300। ठीक है, ये दो इक्वेशन बन गए। इसका ग्राफ कह रहा है ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो अगर ग्राफ बनाते हैं ना, तो कैसा बनाते हैं, देखो ये सब 3900 है, तो एक काम करता हूँ, है ना, 100 में सारा ले लेता हूँ फिर, है ना, 100 या 200, 400, 600। आपको अच्छे से आता है, बस मैं याद दिला देता हूँ। 600, 200, 400, ठीक है, 600, 800, ऐसे चलेगा। यहाँ भी 200, 400, 600, ऐसे कुछ। पहले का आप जरा x को 0 कर लो, है ना, x को 0 करके देखिए क्या आएगा, 3900/3, है ना, कुछ ऐसा। या कितना हो गया फिर 1300, देखो तो x को 0 कर लिया, 6 आ गया, सॉरी 1300/3, ऐसा कुछ आ गया। तो लगभग क्या, x को जब 0 किया ना, तो लगभग, अब पता है तुम ग्राफ बना लेना जैसे भी हो, तो ग्राफ क्या आएगा, ये ग्राफ कौन साइड करेगा, मतलब ओवरलैप करेगा, एक दूसरे पे बनेगा, क्योंकि तुम 3 से डिवाइड करके देखो ना, दोनों इक्वेशन सेम ही है। तो ग्राफ कौन साइड करेगा, ओवरलैप करेगा। तो जब ग्राफ ओवरलैप करता तो क्या करते हो, मेनी सॉल्यूशन। तो कोई एक कॉम्बिनेशन नहीं है, ऐसे कई सारे कॉम्बिनेशन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मेनी सॉल्यूशन। तुम ग्राफ बना के देखना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ग्राफ आता है ना, तो बना के देख लेना। अब आप देखिए जरा इसको, फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई। देखिए क्या दे रखा, ए बाइज 3 पेन एंड 2 कॉपीज फॉर ₹60। पेन और कॉपी है, उसका प्राइस लेट कर लेता हूँ। लेट प्राइस पेन का ₹x, प्राइस का मतलब इच पेन x रुपये का है, और कॉपी इच कॉपी y रुपीज़ का है, ₹y का है। ठीक है,
ये लेट कर लिया, तो क्या हो गया, फर्स्ट कंडीशन आप देखो, फर्स्ट कंडीशन 3 पेन 3x 2 कॉपी 2y, इसका प्राइस कितना दे रखा, 60 रुपये में ये खरीद लिया। सेकंड वाला थोड़ा सा अजीब है। सेकंड कहता है इफ़ ही हैड, या इफ कहा गया, हाँ, प्राइस ऑफ पेन एंड कॉपी। अब पेन का प्राइस कितना हो गया, पहले तो x था, अब 2 रुपये से घट गया, डिक्रीज़ हो गया। एंड कॉपी का प्राइस कितना था, y था, अब क्या हो गया, 5 रुपये से डिक्रीज़ हो गया। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अब तुमने पेन कितने खरीदे, 5 पेन, एक एक पेन x-2 का था, x-2, एंड कॉपी कितने खरीदे, 2 का 2, और कॉपी का प्राइस कितना हो गया, y-5, और ये 60 रुपये में दे रखा है ना। कुछ नहीं, मैंने खुद ही क्वेश्चन बनाया हुआ है, ठीक है, तो मैं बताना भूल गया, 60 रुपये में ही खरीदा, वो मुझे देना चाहिए था, है ना। तो 60 रुपीज़ यहाँ पे होना चाहिए था कि देन ही कुड हैव 5 पेन एंड 2 कॉपीज़ इन ₹60, ये मुझे मेंशन करना चाहिए था, जाने दो। अभी क्या हो गया, ब्रैकेट को ओपन करो, 5x - 10 + 2y - 10 = 60, तो कितना हो गया, 5x + 2y = 80, ये हो गया सेकंड। अभी आप x और y का वैल्यू निकाल देना, एक ये वाला। अब थर्ड टाइप का क्वेश्चन आता है एज पे, है ना, एज पे। तो अभी बताता हूँ आपको, तो क्वेश्चन बाद में देखना, पहले आप एक बात बताओ, मान लो 2 लोग हैं A एंड B, इसका मान लो 30 है, इसका मान लो 10 ईयर्स है एज, तो दोनों का टोटल क्या होगा, 40। 10 ईयर्स हैंस या 10 ईयर्स लेटर, 10 साल के बाद तो एज क्या हो जाएगा, तो 40 + 10 50 होगा क्या, नहीं ना, 10 साल के बाद दोनों का एज बढ़ेगा, जो 30 था वो 40 का हो गया, जो 10 था वो 20 का हो गया, तो कितना हो गया, 60 ईयर्स हो गए। तो 10 साल के बाद दोनों का, अगर मान लो यहाँ पे 3 लोग होते हैं ना, मान लो तीनों का प्रेजेंट एज 50 ईयर्स है, तो 10 ईयर्स के बाद क्या होता, तीनों का प्रेजेंट एज क्या हो जाता, तो यहाँ पे 3 लोग हैं तो तीनों 10 इंक्रीज़ होता कि नहीं होता, बताओ, 80 ईयर्स हो जाता पड़े पड़े, देखो आप, है ना। ये अगर मैं कहूँ कि 10 साल पहले 10 ईयर्स बिफोर इनका एज क्या रहा होगा, तो क्या करोगे, पहला भी 10 साल कम था, दूसरा भी 10 साल कम था, तीसरा भी 10 साल कम था, तो 20 ईयर्स ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये हो गया। अगर मान लो आपकी एज मान लो 16 ईयर्स है, तो 5 साल पहले कितने के थे आप, 5 लेस करोगे, 5 ईयर्स हैंस कितने के रह जाओगे आप, कितना हो जाएगा आपका, 21 ईयर्स। तो एक होता है ना 5 ईयर्स एगो, लेस करो, एक होता है 5 ईयर्स हैंस या 5 ईयर्स लेटर, तो 5 ऐड कर दो। अब इस पे तो क्वेश्चंस हैं, अब बड़ा ध्यान से सुनना ये क्वेश्चंस। इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, टोटल एज ऑफ सीता एंड गीता। इन सारे में 4 क्वेश्चन है ना, सारे में एक ही चीज़ निकालना है, प्रेजेंट एज। हमेशा आपके क्वेश्चन में यही पूछेगा, प्रेजेंट एज। मैंने पूरा क्वेश्चन कहीं लिखा नहीं है, पर आप समझो कि लास्ट में आपको क्या निकालना है, प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु क्या है। द टोटल एज ऑफ सीता एंड गीता इज 40 ईयर्स। 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद रेशियो कितना हो गया, 2:1। बड़ा ध्यान से सुनना, लेट प्रेजेंट एज, हमेशा प्रेजेंट एज निकालना तो इसी को लेट करना, प्रेजेंट एज ऑफ सीता इक्वल टू x, और गीता का मैंने क्या लेट किया, y, तो ये हो गया, सीता की आयु x ईयर्स एंड गीता की y ईयर्स। यहाँ पे साथ में ईयर्स लगा लेना, ठीक है ना, ईयर्स लगा लेना। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ये देखिए पहला कंडीशन देखो आप, 5 ईयर्स, बल्कि ये टोटल एज ऑफ सीता एंड गीता, इज का मतलब समझ रहे हो, करेंट, प्रेजेंट, तो हमने प्रेजेंट ये लिया हुआ है, इज यूज किया मतलब वर्तमान की बात हो रही है, और ये हो गया 40 ईयर्स, पहला इक्वेशन बन गया। अब सेकंड कंडीशन पे आ जाओ, है ना, उसमें क्या कह रहा है, 10 ईयर्स लेटर। तो बताओ सीता का एज क्या रहा होगा, आपने अभी क्या लेट किया हुआ है, एक्स करेंट,
तो 10 ईयर्स के बाद क्या हो जाएगा x प्लस 10, और गीता का एज क्या हो जाएगा, अभी आपने लेट किया हुआ y, तो y प्लस 10, यही लेट किया हुआ ना तुमने। 10-10 साल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इनका रेशियो दे रखा। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, समझ रहे हो, ये सब लिखना जरूरी है। तो रेशियो x प्लस 10 अपॉन y प्लस 10, और रेशियो कितना दे रखा, 2:1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन आ जाएगा, क्या आएगा भाई, ये देखो तो x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये हो गया सेकेंड, वो हो गया फर्स्ट। x प्लस वाई, यहाँ से तुम निकाल देना x और y। तो x क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज आ जाएगा सीता का, y निकालोगे तो प्रेजेंट एज आ जाएगा गीता का। ये हो गया, ठीक है। और सुनो, इसको देखिए आप, थर्ड क्वेश्चन देखो। 5 years ago रेशियो ऑफ सीता एंड गीता 5:3, 5 साल पहले। फिर से वही करोगे, लेट प्रेजेंट एज, हमेशा यही, प्रेजेंट एज ऑफ सीता, एक का x एक का y ईयर्स। सीता का x हो गया, गीता का y हो गया। इनका रेशियो दे रखा 5:3। इज का मतलब प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा 5 साल बाद। अच्छा, एक मैंने क्वेश्चन ठीक नहीं लिखा, 5 years ago वाज। क्वेश्चन इस बार मैंने बहुत बढ़िया बनाया, देखो आप, वाज 5 years later। तो ये मैंने प्रेजेंट एज, अगला देखो 5 years, पहले क्वेश्चन समझ लो। 5 साल पहले सीता और गीता के एज का रेशियो 5:3 था। 5 साल के बाद इतना हो जाएगा, तो क्या निकालना है, निकालना वही हमेशा प्रेजेंट एज निकालना है। x और y मैंने लेट किया हुआ है, x और y निकालना है, ठीक है ना। तो हमने प्रेजेंट एज, फर्स्ट आ जाओ, फर्स्ट कंडीशन 5 years ago, 5 साल पहले सीता का एज क्या रहा होगा, सीता एज जो x साल की थी 5 साल के पहले, 5 साल कम रही होगी, है कि नहीं बताओ, है ना। और गीता जिसका अभी y है 5 साल पहले 5 कम कर लो, ऐसा कुछ रहा होगा। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा, रेशियो दे रखा। ये रस 5 साल पहले सीता और ये 5 साल पहले गीता, इनका रेशियो क्या दे रखा, 5/3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, एक इक्वेशन आ जाएगा, देखो तो 3x माइनस 15, देख रहे हो, इक्वल टू कितना, 5y माइनस 25। तो पहला इक्वेशन आ गया 3x माइनस 5y इक्वल टू -10, ये पहला इक्वेशन आ गया, देख लो आप। इसके बाद सेकेंड कंडीशन पे आ जाओ। सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है, 5 years लेटर, 5 years लेटर। तो सीता का क्या एज होगा भाई, जो अभी x है 5 साल बाद इतना। गीता का क्या हो जाएगा, फिलहाल तो अभी y है, तो क्या हो जाएगा y प्लस 5। 5 साल के बाद एज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अब रेशियो कितना दे रखा, x प्लस 5/y, ये रेशियो कितना दे रखा, 7/5। यहाँ से दूसरा इक्वेशन आ जाएगा x और y में, जैसे ये आया था। तो आपको x और y निकाल लेना चाहिए, होमवर्क बहुत सारा दूंगा अभी, तो आपको क्लियर हो जाएगा, आ जाएगा ना दूसरा इक्वेशन। तो x और y निकाल लेना, देखना कितना आ रहा है, फिर वेरीफाई कर सकते हो आंसर। जो भी तुम्हारा x और y आए उसमें 5-5 लेस कर देना, देखना ये रेशियो आ रहा कि नहीं आ रहा। या जो भी तुम्हारा x y आए 5 ऐड करके देखना ये रेशियो आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है। वैसे हमने ये लिया हुआ था 30 और 20 करके लिया हुआ था, ये आंसर आ जाएगा 30 एंड 20। 5 लेस करो 25, 5 लेस करो 15, हाँ यही आया था, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 एंड 20। अगर आंसर आ गया तो देख लेना तुम, आंसर इसका ये हो जाएगा 30 एंड 20। अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पे। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है तो देखो कैसे करना है। सेकंड क्वेश्चन देखो,
रेशियो ऑफ एजेज ऑफ सीता गीता इज 3:2। इज है मतलब करेंट प्रेजेंट एज वर्तमान आयु, उसका रेशियो दे रखा 15 साल बाद, हैंस का मतलब होता है लेटर, 15 साल बाद रेशियो इतना हो जाएगा। बहुत इजी सा हो गया। तो फर्स्ट कंडीशन है ना, बल्कि लेट करो क्या, एक्स एंड वाई, ये क्या है, प्रेजेंट एज है किसका, सीता का। सीता का प्रेजेंट एज एक्स, गीता का, हमेशा से यही करते हैं अभी। तो क्या रेशियो दे रखा, एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 3/2, 2x इक्वल टू 3y, 2x माइनस 3y इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन 1, है ना। इसके बाद 15 ईयर्स हैंस, 15 ईयर्स लेटर, तो क्या जिसका अभी x था वो x प्लस 15, जिसका y था y प्लस 15, 15 साल के बाद सीता इतनी हो जाएगी, गीता इतनी हो जाएगी। उसका रेशियो दे रखा x प्लस 15 अपॉन वाई प्लस 15, ये कितना दे रखा 9/7। यहाँ से दूसरा इक्वेशन आ जाएगा, वहाँ से x और y निकाल के तुम देख लेना कितना आ रहा, ठीक है। ये आंसर है 30 एंड 20, यहाँ भी यही सेम आंसर है 30 एंड 20, चेक करके देख सकते हो, है ना। 15 साल के बाद ये हो जाएगी 45 की, ये 35 की, तो 9:7 आ रहा है। तो इसका भी आंसर यही है, ठीक है। अब ये रह गया सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ खास नहीं रह गया ये। तो देखो क्या दे रखा, द एज ऑफ सीता इज थ्राइस द एज ऑफ गीता, इज प्रेजेंट, तो एक्स सीता का और थ्राइस ऑफ गीता, x माइनस 3y इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन। 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले ये रही सीता। सेकंड पार्ट देखिए इसका, सेकंड कंडीशन, 5 साल पहले ये रही कौन, गीता, और 5 साल पहले ये रही, ये सीता है और ये गीता है 5 साल पहले। क्या क्वेश्चन कह रहा है, 5 साल पहले सीता वाज 5 टाइम्स गीता, सीता वाज 5 टाइम्स गीता, ये देखिए आप। x माइनस 5 इक्वल टू 5y माइनस 25, x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 20। सेकेंड, आप फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर लो, x आ जाएगा तुम्हारा 30, y आ जाएगा तुम्हारा 10। ऐसे ही सोच के मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ था, देख लो, है ना। 5 टाइम्स, ये 25 की, ये 5 की, 5 गुना। तो ये हो गया एज पे, है ना। अब जो है ना अगला बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, है ना। इस पे क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करोगे। तो बेसिकली देखो होता क्या है, मान लो पहले आप समझिए कंसेप्ट, क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे। मान लो कोई आदमी है वो 10 डेज़ में कोई भी काम फिनिश कर देता है। मान लो उसको गड्ढा खोदना है या उसको मिट्टी ढोना है, 10 दिन में वो ढो सकता है। तो एक दिन में कितना, 1/10। तो इसको बोलते हैं एफिशिएंसी पर डे पर आवर, है ना। क्लियर है ना। मान लो आप कोई खिलौने बनाते हो, 10 टॉयज़ बनाते हो, 10 टॉयज़ बनाते हो, दूसरा भी बंदा वो भी 10 टॉयज़ बनाता है, लेकिन आप ये 2 दिन में बनाते हो, वो 5 दिन में बनाता है। तो कौन बढ़िया, आप बढ़िया हो ना, आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आता है ना टाइम एंड वर्क वाले में, तो एफिशिएंसी की बात करते हैं। तो जैसे सुनिए, मान लो यहाँ पे 2 लोग हैं, ए फिनिश अ वर्क इन 15 डेज, ऐसा क्वेश्चन है। बी फिनिश द सेम वर्क इन 20 डेज, हाउ मेनी डेज बोथ विल फिनिश द गिवन वर्क टुगेदर। ए 15 दिन में काम खत्म कर सकता है अपने दम पे, बी अकेला 20 डेज में कोई काम खत्म कर सकता है। तो दोनों मिलके कितने दिन में, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो ज़रा बताओ, कहते हैं दोनों मिलके उस काम को जो इसको ये 15 डेज में ख़त्म कर सकता था, ये 20 डेज में ख़त्म कर सकता था, दोनों मिलके कितने दिन में। तो हमेशा एफिशिएंसी की बात करो। अब ज़रा एक बात बताओ, हमने 15 डेज तो वर्क डन बाई ए इन 1 डे या पर डे। बताइए कोई काम ये 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करा होगा इसने, 1/15 पार्ट ही करा होगा ना उस काम का। एक दिन में 1/15 पार्ट। तो वर्क डन बाई बी इन 1 डे, है ना, 1 डे, एक दिन में कितना काम करेगा, 20 दिन में पूरा काम खत्म करता है, तो एक दिन में 1/20 पार्ट। तो दोनों मिलके ए प्लस बी, दोनों मिलके एक दिन में कितना, ए 1/15 पार्ट, बी 1/20 पार्ट।
अब ये एलसीएम लो, 60 हो जाएगा, नहीं 4 प्लस 3, तो कितना हो गया भाई 7/60। तो दोनों मिलके एक दिन में इतना काम खत्म कर सकता है। तो पूरा काम खत्म करने के लिए उल्टा करो, 60/7 डेज में पूरा काम खत्म हो जाएगा। कोई काम तुम एक दिन में 1/10 करते हो तो 10 डेज लगेगा उसको फिनिश करने में, क्योंकि 2 दिन में 1/5 होगा, 3 दिन में, तो 10 दिन में क्या हो जाएगा, 10 दिन में काम फिनिश। 1 का मतलब 100%, परसेंटेज में वो 100 होता है और फ्रैक्शन में वो 1 होता है। सुनो मेरी बात, पहले क्वेश्चन समझ लो पहले, फिर आता हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। मान लो कोई काम ए 30 डेज में करता है, बी 20 डेज में करता है, तो दोनों मिलके कितने दिन में ख़त्म करेंगे? उल्टा कर दो, 1/30, ये एक दिन में ए का, एक दिन में बी का। एलसीएम लीजिए, 60 आ जाएगा यहाँ पे, 2 + 3, तो कितना हो गया 1/12 हो गया। उल्टा कर दो, दोनों मिलके 12 डेज में काम खत्म करेगा। समझ रहे हो बात को? इस कंसेप्ट पे अब मान लो यहाँ पे एक तीसरा बंदा भी आ गया है ना, ये 60 डेज में काम खत्म करता है, तो तीनों मिलकर कितने दिन में, ठीक है ना। इसको सी लेता हूँ, तीनों मिलके, तो क्या करो, वर्क डन बाय ए इन 1 डे, वर्क डन बाय बी इन 1 डे एंड वर्क डन बाय सी पर डे। ये आएगा, इधर आ गया 2, इधर आ गया 3, इधर आ गया 1, तो कितना हो गया 1/10 आ गया ना। इसको उल्टा कर दो, तीनों मिलके 10 डेज में। तो इस कंसेप्ट पे हम बात करेंगे, ठीक है ना। क्या होता अगर ऐसा कह रहा कि ये आंकड़ा दे रखा, ये डाटा दे रखा, सुन लो, फिर कहता है ए ने कोई काम 3 दिन तक किया, बी ने वही काम 4 दिन तक किया, सी कितने दिन लगेंगे सी को उस काम को ख़त्म करने में, काम को ख़त्म करना है। ए को 3 दिन लग रहा है, ए ने 3 दिन, ये डाटा दे रखा, अकेला ए फिनिश अ गिवन वर्क अलोन इन 30 डेज, अकेला 30 दिन में काम खत्म कर लेगा। बी फिनिश द सेम वर्क इन 20 डेज अलोन। और इसका क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ए ने 3 दिन तक काम किया। बहुत ध्यान से सुनना है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे निपटोगे। पहले तो ए बी सी, एक दिन में ये कितना कर सकता है, 30 है तो इतना, ये 20 डेज में पूरा काम खत्म कर सकता है, तो एक दिन में 1/20, इसको 60 दिन लगेंगे, तो एक दिन में इतना पार्ट, ठीक है। अब जरा बताइए ए ने कितने दिन तक काम किया, 3 दिन तक, एक दिन में इतना काम किया होगा इसने, तो 3 दिन में कितना, 3 से मल्टीप्लाई करो, प्लस बी ने 4 दिन तक काम किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, और सी को कितना दिन लगेगा इसी काम को खत्म करने में, टी से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। लेट वर्क डन बाई सी इक्वल टू टी डेज, और ये सारा का सारा 1 फिनिश हो गया वर्क। वर्क अगर फिनिश हो गया 100% 1, फ्रैक्शन 1 का मतलब होता है पूरा। यहाँ से एलसीएम लेके टी निकाल दो, तो कितना हो गया 1/10 प्लस क्या 1/15 प्लस t/60 इक्वल टू 1। यहाँ से टी निकाल दोगे तो पता चला कि बाकी जो काम था वो टी उतने दिन में कर देगा, वो टी बता देगा आपको। ऐसे क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन से कैसे निपटोगे, जरा मान लो मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, देखो जरा, देखो ऐसा मान लो ए वर्क्स फॉर 5 डेज, सुनते रहो, एंड बी फॉर 10 डेज टू फिनिश अ वर्क, टू फिनिश अ piece of work, कुछ भी। if A would work for 8 days and B would work for, चलो इसको 4 days, the work would finish हो गया, ठीक है ना। फाइंड टाइम टेकन बाय ईच अलॉन, ऐसा कुछ भी घुमा फिरा के क्वेश्चन रहेगा। अभी देख लो ए 5 दिन तक काम करता है, बी 10 दिन तक काम करता है, कोई भी काम था वो खत्म हो गया। खत्म करने का एक और तरीका है, तो उसी काम को अगर ए 8 दिन तक करता है एंड बी डूइंग द सेम वर्क फॉर 4 डेज, देन इन दिस सर्कमस्टांसेस वर्क आल्सो विल फिनिश हो जाएगा। दोनों कंडीशन है, आइदर ये 5 डेज ए, बी 10 डेज और 8 डेज, और
तो जरा इस ऐसे क्वेश्चन को क्या करोगे बेटा, ध्यान से सुनना। लेट वर्क डन बाय ए इन 1 डे, याद रखना हमेशा, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में एफिशिएंसी की बात करते हो, मतलब पर डे, आवर में होता तो पर आवर। ऐसे ही क्वेश्चन आप पढ़ोगे उसमें पाइप एंड सिस्टर्न टंकी वाला क्वेश्चन होता है ना, सेम कंसेप्ट लगेगा। लेट वर्क डन बाय ए इन 1 डे इक्वल टू एक्स, है ना, एंड बी इक्वल टू वाई, बी का एक दिन में किया गया काम, ए का एक दिन में किया गया काम। अब फर्स्ट कंडीशन देखिए आप, फर्स्ट कंडीशन देखो, ए और बी, ए ने 5 दिन तक काम किया, एक दिन में कितना कर सकते हैं एक्स, तो 5 दिन तक 5x। बी ने 10 दिन तक काम किया, एक दिन में कितना कर सकता है वाई, तो 10 दिन तक काम किया तो इतना काम खत्म हो गया होगा, और ये काम हो गया खत्म 1। हमेशा वर्क जब फिनिश हो जाए 100% तो 1। ये देखिए सेकेंड कंडीशन, आप देखो सेकेंड कंडीशन क्या था, 8 दिन 8x प्लस 4y, काम हो गया फिनिश। सेकेंड, यहाँ से आपको XY निकलना है, तो आप, मैं खाली कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ अभी। x मान लो आ गया, x इस तरीके से आएगा, 1/20 मान लो आ गया, इसका मतलब x को कितना दिन लगेगा 20 डेज, अकेला काम करेगा तो 20 डेज। y मान लो इस तरीके से आ गया, अभी सॉल्व मैंने किया, मान लो 1/30, तो इसका मतलब y को कितना दिन लगेगा 30 डेज, क्योंकि ये जो फिगर आ रहा है ना y एक दिन का फिगर आ रहा है, एक दिन में इतना काम किया तो पूरा काम 1/30 पार्ट किया तो पूरा 30 डेज लगेगा, तब जाके काम पूरा होगा। उल्टा कर लेना ऐसा क्वेश्चन। और देखिए तो किस टाइप का क्वेश्चन आ सकते हैं, जरा एक क्वेश्चन लिखता हूँ जो कॉमन आपके बुक में दिखाई देगा। ऐसा क्वेश्चन देखो, 2 वुमेन एंड 3 मैन फिनिश a work in, चलो मैं ले लेता हूँ 10 डेज, कुछ भी ले लो 10 डेज, while 5 women and 2 men can finish the same work in 15 days, to find time taken by each to finish the same work alone। अकेला अगर काम करते तो कितना समय लगता। 2 वुमेन एंड 3 मैन, तो कैसे सॉल्व करोगे, सॉल्यूशन लेट करोगे वर्क डन बाय 1 वुमेन इन 1 डे, एक दिन में एक वुमेन कितना काम करती है उसको मैंने x ले लिया, एक दिन में इतना। हमेशा ऐसे करोगे, एक दिन में एक वुमेन की बात हो रही है, वर्क डन बाय 1 वुमेन, लेट वर्क डन बाय 1 मैन इन 1 डे, एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है उसको मैंने y लेट कर लिया। अब फर्स्ट कंडीशन पे आ जाओ, फर्स्ट कंडीशन कितने लोग हैं, 2 वुमेन एंड 3 मैन। बताओ एक वुमेन एक दिन में x वर्क फिनिश करती है, राइट ना, तो 2 वुमेन 2x। और ये देखो अगर कोई तुम एक दिन में 10 खिलौने बनाते हो तो आपके जैसा कोई और आ जाए, 2 लोग हो जाए तो एक दिन में 20 खिलौने बनेंगे ना, तो कुछ ऐसा सिस्टम है। अगर डबल है तो वर्क भी डबल होगा। और ये कितना दे रखा, कितने दिन में 10 डेज, समझ रहे हो। यहाँ पे बस आप एक काम करना 1/10 कर लेना, ध्यान देना, क्योंकि हमने क्या लिया, एक एक दिन का काम लिया है। इतने लोग मिलके 10 दिन में काम खत्म करते हैं, तो ये पर डे एक दिन में इतना काम, हमेशा याद रखना पर डे। ये पहला इक्वेशन बन गया। सेकेंड कंडीशन आप देखिए, सेकेंड कंडीशन क्या दे रखा, 5 वुमेन तो 5x एंड 2 मैन 2y, कितने दिन में काम खत्म करता है 15 डेज, तो 1/15। यहाँ से आप x y निकाल दोगे। अगर सॉल्व किया मान लो एलिमिनेशन मेथड से, x मान लो आ गया, मान लो 18 आ गया, इसका मतलब 1 वुमेन फिनिश अ वर्क इन 80 डेज अलोन।
अगर 1/18 आंसर आ रहा तो तुम्हारा क्या आंसर होगा, एक वुमेन एक दिन में मतलब कितने दिन में, 18 डेज में उस वर्क को फिनिश कर सकती है अकेला। अगर मान लो कुछ इस तरीके से आ गया 5/18 तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 18/5 ऐसे क्वेश्चन में। अब 2-3 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो आपके बुक में दिखाई देगा मुझे, ठीक है। कि ये वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ए 10 दिन में, बी 20 दिन में कोई भी काम खत्म कर सकते हैं, यानी तो ए 15 दिन काम कर ले और बी 10 दिन काम कर ले तो भी उस काम को ख़त्म किया जा सकता है। तो बताइए अकेला अकेला अगर काम करता तो वो काम कितने दिन में ख़त्म हो सकता था। अभी इसको ये 10 दिन काम करते हैं, काम करके ख़त्म, तो वो आता है बी आता है वो 20 दिन, फिर ऐसे करके काम ख़त्म होता है। अगर ए ने 15 दिन काम किया होता तो बी को केवल 10 दिन लगते बचे हुए काम को ख़त्म करने में। तो अकेला अकेला बताओ कितना समय लगता। लेट वर्क डन बाई ए इन 1 डे, मैंने पहले कहा था ना ऐसे क्वेश्चन में एक दिन का आप लेना, इक्वल टू एक्स, एक दिन में कितना काम खत्म कर सकता है एक्स, ये फ्रैक्शन होगा 1/3 1/4 कुछ भी। लेट वर्क डन बाई बी इन 1 डे, हमेशा एक दिन का ऐसे लेना। अब आ जाइए फर्स्ट कंडीशन पे, बताओ एक दिन में ए कितना काम खत्म कर सकता है एक्स। पहले वाले कंडीशन में ए ने कितना टाइम लगाया देखो तो 10 दिन, तो 10x। एक दिन में बी कितना काम खत्म कर सकता है भाई वाई, एंड टाइम टेकन बाय बी 20 डेज, तो 20y, एंड द सम ऑफ ऑल दिस इक्वल टू 1। 1 मीन्स वर्क विल बी फिनिश, अगर वर्क फिनिश होगा तो 1 ही होगा, ठीक है ना। 1 का मतलब 100%, पहला। सेकेंड अगर बात करो सेकेंड कंडीशन की, अब ए को कितने दिन लग रहे हैं 15 डेज, तो 15x, बी को 10 डेज तो 10y, ये भी 1। अब यहाँ से तुम x और y निकाल दो, मैं निकाल देता हूँ। y देखो एक काम करो, ये सेकेंड इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो 20, ये भी 20, साइन चेंज कर देता हूँ, ये और ये कैंसिल, तो 10x माइनस 30, 10 में से 30 गया तो माइनस 20x इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1। x यहाँ से निकाल के देखो, x इक्वल टू 1/20, मतलब एक दिन में ए कितना काम कर सकता है 1/20, तो इसका मतलब ए को कितना दिन, तो वर्क डन टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश द गिवन वर्क इक्वल टू 20 डेज, इसको 20 दिन लगेंगे काम खत्म कर देगा। x का वैल्यू पुट करके तुम y निकाल सकते हो, है ना। यहाँ पे रखता हूँ भाई 10x प्लस 20y इक्वल टू 1, यहाँ पे x की जगह 1/20 रखिए तो ये हाफ हो जाएगा, प्लस 20y इक्वल टू 1, तो यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा, मुझे तो 1/40 लग रहा है, तो 40 डेज हो जाएगा। इसका मतलब y को कितने दिन लगेंगे 40 डेज लगेगा इस काम को ख़त्म करने में। तो आप इसको अच्छे से देख लेना, और इसमें बहुत सारे डाउट्स आएंगे तो आप पूछते रहना, मैं बहुत सारा होमवर्क देने वाला हूँ। और आपको पहले ही बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही वर्ड प्रॉब्लम हट गया, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये वाला पार्ट, लीनियर इक्वेशन। अब इसको आप देखो, 8 men and 12 boys can finish a work in 10 days, है ना। अब 8 आदमी और 12 बॉयज, लेट वर्क डन बाई अ मैन इन 1 डे, हमेशा ऐसे ही आप लेना, एक दिन में किया गया काम, इक्वल टू एक्स पार्ट, ये पार्ट्स में होता है ना कि एक दिन में कितना काम खत्म किया, इतना भाग, x पार्ट। लेट वर्क डन बाई अ बॉय इन 1 डे, तो y पार्ट, उस काम का y पार्ट खत्म किया। अब आ जाइए फर्स्ट कंडीशन पे। फर्स्ट कंडीशन 8 मैन, बताओ एक आदमी x काम कर सकता है, 2 आदमी रहता तो डबल होता, 8 लोग हैं यहाँ पे। बॉयज़ का देखो 12y, एक y, तो फिनिश आवर, काम खत्म, 1 रहने दो। सेकेंड में देखिए, या नहीं तो 10 डेज वाइल 6 मैन, अच्छा ये सॉरी 10 डेज है तो एक दिन में कितना 1/10, सॉरी 10 दिन में काम खत्म हो गया तो एक दिन में 1/10, ठीक है ना, एक दिन में काम नहीं 1/10, क्योंकि हम ये पर डे ले रहे हैं ना, एक दिन में एक आदमी का काम, तो ऐसे 8 आदमी 12 बच्चे का काम, तो 1/10। सेकेंड वाले कंडीशन में देख लो आप, सेकेंड कंडीशन
कितने लोग हैं, 6 मैन, 6 एक्स, 8 बॉय, है ना, और कितने दिन लगते हैं, 14 डेज। तो इन्होंने एक दिन में, क्योंकि सारा मसला एक दिन पे आ गया ना, है ना, इतना पार्ट, तो कितने दिन लगते हैं भाई इसको, 14 डेज। तो ये सेकेंड, यहाँ से आप x निकाल लोगे और यहाँ से तुम y निकाल लोगे किसी में पुट करके। मान लो x इस तरीके से आ गया, मान लो 30, इसका मतलब 30 डेज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इतना पार्ट हो गया कोई काम खत्म करने में, एक दिन में 1/30, तो 30 दिन लगेगा। इसका मतलब वर्क डन बाई अ मैन इन 1 डे, x मतलब 1/30, तो इसका मतलब टाइम टेकन बाई मैन टू फिनिश द गिवन वर्क अलॉन, अकेला काम करने में 30 डेज। y मान लो तुम्हारा ऐसा आ गया 40, तो 40 उल्टा कर लो, इसका मतलब क्या हुआ, एक लड़के का काम खत्म करे अकेला तो उसको कितना दिन लगेगा, 40 डेज लगेगा। तो एक ऐसा हो गया वर्क एंड टाइम का। तो क्वेश्चंस तुम देख लेना, अगर कोई डाउट्स है तो आप पूछ लेना। फिर वैसे ही सेम आता है नल वाले, टंकी और नल वाले क्वेश्चन, ठीक है। इट कैन टेक, देख रहे हो, इट कैन टेक 12 आवर्स टू फिल अ स्विमिंग पूल यूजिंग 2 पाइप्स। 12 घंटे लगते हैं 2 पाइप को यूज़ करके स्विमिंग पूल भर जाता है। इफ़ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर इज़ यूज फॉर 4 आवर्स, 4 घंटे बड़े वाले पाइप को यूज़ करो, छोटे वाले पाइप को 9 आवर्स तक, तो केवल आधा। आप जरा देखो यहाँ पे 2-2 पाइप लगे हुए इस स्विमिंग पूल में, एक बड़ा सा एक छोटा सा, है ना। तो जाहिर है छोटे वाले पाइप से कम पानी और बड़े वाले पाइप से ज़्यादा पानी निकलता होगा। अभी थोड़ी देर पहले क्या था ना आपने क्वेश्चन, 3 मैन 6 बॉयज़, आदमी की कैपेसिटी ज़्यादा होती है और बॉय की कैपेसिटी, जितना काम ये कर सकता है एक दिन में उतना ये नहीं कर सकता। तो यहाँ भी सेम ही है ना, 1 घंटे में जितना ये पानी गिरा सकता है इससे ज़्यादा पानी, तो सेम चीज़ है, एफिशिएंसी की बात है। यहाँ पे 2-2 पाइप है, क्या लेट करोगे, लेट लार्जर पाइप फिल द टैंक इन 1 आवर। अगर दिन होता तो 1 डे, साल होता तो 1 ईयर, तो एफिशिएंसी की बात हो रहा है 1 आवर, मिनट होता तो 1 मिनट, इक्वल टू x पार्ट। हमेशा यही, आपकी बुक में कुछ और तरीका दे रखा, लेकिन मैं सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। हमेशा इसके पहले भी है ना, हमने क्या लेट किया था कि एक दिन में एक आदमी द्वारा किया गया काम x, है ना, इतना पार्ट भर सकता है। लार्जर पाइप, लेट स्मॉलर पाइप fill the tank in, can fill the tank in 1 hour equal to y part। छोटा वाला अभी 12 घंटे दोनों चल रहे हैं, x पार्ट 1 घंटे में, y पार्ट 1 घंटे में, तो 12 घंटे ये भी चला, 12 घंटे ये भी चला, भर गया टंकी। पहला इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 1/12 भी हो सकता है ना, पहला इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 1/12। अब जरा देखो, ये तो फर्स्ट पार्ट था, 12 घंटे दोनों के दोनों चले। सेकेंड पार्ट देखिए आप जरा, अब कह रहा है बड़े वाले पाइप को 4 घंटे तक चलाया, तो 4x 1 घंटे में इतना पार्ट, तो 4 घंटे में। छोटे वाले पाइप को 9 आवर तक चलाया, तो 9y इक्वल टू टंकी भरा क्या, नहीं ना, कहता है हाफ, तो 1/2 इतना पार्ट भरा, हाफ। सेकेंड, अब यहाँ से तुम x और y निकाल सकते हो ना, ये देखिए एलिमिनेशन मेथड, ऑलरेडी ये 12 आ चुका है, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, है ना। माइनस 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 एलिमिनेशन मेथड सीखा हुआ है तुम लोगों ने। 12 और 9 3 जा 12y माइनस 27y इक्वल टू 1 माइनस 3/2, ऐसा हो गया। कितना हो गया, माइनस 15y इक्वल टू माइनस हाफ। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तुम समझ जाना, y इक्वल टू क्या हो गया, 1/30। y का मतलब स्मॉलर पाइप जो है 1 घंटे में 1/30 पार्ट्स, तो देयरफॉर 30 आवर। हमारा आंसर क्या हो गया कि जो छोटा वाला पाइप है उसको 30 घंटे लगेंगे अकेला भरने में। अब ये वैल्यू पुट कर लेना, x की जगह y की जगह, तो x आ जाएगा 1/20। 1 घंटे में इतना पार्ट, इसका मतलब इसको 20 घंटे लगेंगे अकेला पूरी टंकी भर देगा। तो ऐसे क्वेश्चन है, देख लो आप, समझ रहे हो। यहाँ पे y 1/30, तो 30 आवर्स उसका आंसर आ गया। 30 घंटे में y क्या है, छोटा वाला पाइप, और y का वैल्यू पुट कर लेना, x आ जाएगा 1/20, मतलब 20 आवर्स लगेंगे किसको, बड़े वाले पाइप को अकेला भरने में। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस, ठीक है।